अगर आप इस बात को ध्यान से समझें कि परमेश्वर ने आपको ईश्वरीय बुलाहट के तहत बुलाया है, आपकी लाइफ में एक बुलाहट है, आपकी लाइफ में परमेश्वर का एक काम है जो वो आपके जरिए करना चाहते हैं। वो एक बिजनेसमैन का हो सकता है, हाउसवाइफ का हो सकता है, एक सक्सेसफुल जॉब पर्सन का हो सकता है, एक सक्सेसफुल पास्टर का हो सकता है। लेकिन बाइबल कहती है उस डिवाइन ईश्वरीय बुलाहट को, असाइनमेंट को पूरा करने के लिए आपको कुछ क्वालिटीज की, कुछ स्टेप्स लेने की जरूरत है, जिस तरह पौलुस ने लिए। हालेलुया। अगर पौलुस ये जानता था कि अपने मसे को इंपार्ट करने के लिए और अपने विजन को आगे लेके जाने के लिए उसे लोगों की जरूरत है और सही लोगों की जरूरत है, तो बाइबल कहती तीमुथियुस एक ऐसा सन था जिसे पौलुस प्यार करता था और हमेशा उसको पत्रियां लिख के भेजता था, क्या तुझे करना चाहिए और क्या ना करना चाहिए। बाइबल कहती पौलुस लुस्त्रा और दिरबे नगर को गया क्योंकि पिछले नगर ने उसका विरोध किया। आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो विरोध के बाद वो काम करना बंद कर देते हैं जिसका विरोध होता है? मैं आपको गारंटी देता हूं, अगर मेरे विरोध के बाद अगर मैं कुछ चीजें बंद कर देता, डर जाता, आज आप में से 50%, 90% लोग यहां ना बैठे होते। पौलुस का विरोध हुआ, उसको मारा गया धक्के मार के नगर से बाहर, पर यह विरोध उसके प्यार को जो परमेश्वर के लिए था ठंडा नहीं कर सका। पॉलिटिकल प्रेशर, लोगों का प्रेशर, फैमिली प्रेशर, लाइफ का प्रेशर, क्या करेंगे जब आए? तो याद रखो ये प्रेशर इसलिए बने कि तुम अपनी ईश्वरीय बुलाहट को पूरा ना कर सको, तुम उसे बीच में छोड़ दो, और जो परमेश्वर ने तुम्हारे लिए रखा है तीमुथियुस के जैसा, वो तुम्हें कभी ना मिल सके। याद रखो जब प्रेशर आए बीमारी का, प्रेशर आए पॉलिटिकल, फैमिली, कुछ भी, एक कदम आगे रखना यीशु मसीह के नाम में, पीछे मत जाना। एक कदम मैंने कहा आगे रखना, फिर दूसरा आगे रखना, फिर तीसरा, फिर चौथा, और तुम भागने लगोगे यीशु मसीह के नाम में। आज लोग अपने डिवाइन हेल्पर्स गवा चुके हैं वो। उनकी लाइफ में कुछ ईश्वरीय मददगार आने पर परमेश्वर उन्हें भेज नहीं सकता, क्योंकि जो ईश्वरीय मददगार आने वो अपने डर को कंकर करने के बाद, अपने फियर को कुचलने के बाद, विरोध होने के बावजूद 10 कदम आगे रखने के बाद आपका डिवाइन हेल्पर आपकी वेट कर रहा होगा। वो आपके पीछे वेट नहीं कर रहा। तीमुथियुस उसकी इकोनियम में वेट नहीं कर रहा था। तीमुथियुस उसकी लुस्त्रा में उसको तब भी नहीं मिला जब उसने लंगड़े को चलाया। इसका मतलब क्या? अगर आप सेवा करते हैं, अगर आप खुदा के लिए काम करते हैं, अगर आप बीज बोते हैं, अगर आप प्रेयर करते हैं, उस टाइम चाहे रिजल्ट आए ना आए, पर वो रिजल्ट आता है। लुस्त्रा में लंगड़े को चलाने के बाद जब वो वापिस आया लंगड़े को जहां से चलाया था, वहां तीमुथियुस उसको मिला। इसका मतलब तुम्हारी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी, इसका मतलब तुम्हारी प्रार्थना व्यर्थ नहीं जाएगी, तुम्हारी सेवा व्यर्थ नहीं जाएगी। मैंने कहा आपको बड़े ध्यान से समझने की जरूरत है। जब पौलुस का विरोध हुआ, पौलुस आगे गया, उसका विरोध हुआ और आगे गया। लंगड़ा बैठा था, लंगड़ा चलाया और आगे गया और आगे गया। वापसी में कहता मैं वहां जाके वहां देखना चाहता हूं लोगों को जहां मैंने लोगों को सुसमाचार दिया था, जहां लंगड़े चलाए थे, वहां के लोगों के फेथ को मैं दोबारा देखना चाहता हूं। और जब वो दोबारा वहां पे आया तो तीमुथियुस उसका इंतजार कर रहा था। आपकी आशीष आपका इंतजार करेगी, हेल्पर आपका इंतजार करेंगे, आपके रिश्ते आपका इंतजार कर रहे हैं चर्च। लेकिन याद रखो परमेश्वर का राज्य डरपोक लोगों के लिए नहीं, उसका राज्य प्रेशर में आके पीछे हटने वाले लोगों के लिए बिल्कुल नहीं। इसलिए परमेश्वर ने कहा मत डर। हर बार रोज 365-66 बार बाइबल कहती है मत डर, मत डर, मत डर। एवरी डे परमेश्वर आपको कहता है रोज मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। आमीन। लेकिन आज जब प्रेशर के नीचे आके, वो फैमिली का हो, वो बिजनेस पार्टनर का हो, वो लोगों का हो, वो समाज का हो, जब आप एक कदम पीछे रखते, आप नहीं जानते आप क्या गवा रहे हैं। किसी को कोई नुकसान नहीं, आपकी चर्च को कोई नुकसान नहीं। हालेलुया। आज गुरदासपुर में आज तक के सबसे ज्यादा लोग बैठे हैं, यहां सबसे ज्यादा लोग बैठे हैं, लेकिन ऐसा भी कोई होगा जो नहीं आया, तो चर्च को क्या नुकसान है या मुझे क्या नुकसान है। लेकिन हमें यह बात समझनी कि प्रेशर के नीचे, वो दुखों का हो, बीमारियों का हो,
वो पॉलिटिकली हो, वो परिवार का हो, संसार का हो, वो दिमाग का हो, वो आपको पीछे नहीं हटना है, क्योंकि आगे कुछ आपका इंतजार कर रहे हैं जो आप गवा नहीं सकते हो। कुछ स्पेशल जीवल, कुछ ऐसा नगीना, कुछ ऐसा पत्थर, कोई ऐसा हीरा आपका इंतजार कर रहा है जिसे आप गवा नहीं सकते हो। याद रखो, पौलुस की बुलाहट थी एक प्रॉफिट, एक अपोस्टल की, एक प्रेरित की। आपकी बुलाहट एक बिजनेसमैन की हो सकती है, हाँ, एक जॉबमैन की हो सकती है। आपकी बुलाहट यह हो सकती है कि आप सरकारी जॉब में काम करते हुए दूसरे लोगों को बचाएं, पर बाइबल कहती आपकी बुलाहट को पूरा करने के लिए जितने हथियार परमेश्वर ने आपको देने, जितने हेल्पर आपको देने, वो तब मिलेंगे जब आप पीछे नहीं हटेंगे, आप आगे बढ़ेंगे, जब आप डरेंगे नहीं, घबराएंगे नहीं। कोई सवाल शैतान पूछे, किसी भी तरह का क्वेश्चन करे, कुछ भी खराब हो जाए, कुछ भी नेगेटिव हो जाए, लेकिन आप हटेंगे नहीं, आप हटेंगे नहीं। और परमेश्वर कहता अगर अड़े और खड़े रहे तो ये 100% बात सच है, आप गवाही के साथ वापिस आने वाले यीशु मसीह के नाम में। इमेजिन करो, अगर पौलुस को इकुनियम में मार पड़ी और वो लुस्त्रा और दिरबे चला गया, अगर वहां मार पड़ी, आगे चला गया, सोचो अगर 3-4 बार मार पड़ने के बाद वो ये कहता कि छोड़ो अब कुछ नहीं करना, मारी पड़ रही, पर बार बार उसका विरोध होने के बावजूद वो फिर लुस्त्रा और दिरबे में जब आया तो तीमुथियुस नाम का चेला अपनी लाइफ को परमेश्वर को देने के लिए पूरी तरह से तैयार था। पौलुस घबराया नहीं, उसको मालूम था रिजल्ट आने वाला है। आपको पता होना चाहिए, अपनी स्पिरिचुअल आईज से देखो, आपने प्रार्थनाएं की, कोई मायने नहीं आप गिरे हो, आपने गलतियां की, आप उठोगे, आगे बढ़ोगे, आगे बढ़ोगे, आगे बढ़ोगे। मैंने कहा आमीन ऊंचा शिशु जी चर्च, हालेलुया। परमेश्वर में की गई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती अगर आप पीछे ना हटे, अगर आप अपने विश्वास से मुकरे ना। हर टाइम आपको महसूस नहीं होगा कि आप आगे जाएं, दिल दिमाग बोलेगा बंद करने के लिए, सिचुएशन बोलेगी, परिस्थितियां बोलेंगी बस तुम्हें कुछ सोचना चाहिए। इसलिए विजेता थोड़े होते हैं, गोल्ड मेडलिस्ट थोड़े होते हैं, ब्रॉन्ज मेडलिस्ट, सिल्वर मेडलिस्ट थोड़े होते हैं। भागते तो 15-20, वो 15-20 भी कई 100 से सिलेक्ट हुए होते हैं, लेकिन मेडल थोड़े लेके जाते हैं। आप उनमें आओ जो मेडलिस्ट हो और गोल्ड मेडलिस्ट हो, 100 गुना, 60 गुना, 30 गुना। आमीन। इसके लिए आपको अड़े और खड़े रहना पड़ेगा, अपने विश्वास में रहना पड़ेगा। आपको यह देखना पड़ेगा कि परमेश्वर मेरी बुलाहट को जो मेरी लाइफ में है उसे मेरे फियर ना रखने से पूरा करेगा, मेरे आगे चलने से पूरा करेगा। लिखा तुम उनमें से मत बनो जो पीछे हट जाएं, क्योंकि विश्वास के बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। आपको आगे जाना है, आगे जाना है। एक मिस कैरेज हो गया तो भी आगे जाना है, क्योंकि अगर आपकी वूम, आपका गर्भ मिस कैरेज कर सकता है तो पूरा कैरेज भी कर सकता है, वो पूरा कैरी कर सकता है। अगर बिजनेस आज फेल 6 महीने चल के फेल हो सकता है, अगर वो 6 महीने चल सकते हैं, वो 60 साल भी चल सकता है। आपको फेथ रखना है परमेश्वर के ऊपर और वैसे काम करने हैं। आमीन। जब आप परमेश्वर के साथ चलेंगे, जब आप परमेश्वर के साथ अड़े और खड़े रहेंगे और फैसला कर लेंगे मूव ना होने का, ना हटने का, ना थकने का, तो जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह और उसका स्वर्ग आपकी सपोर्ट में खड़ा हो जाएगा। वो आपके बैक में, आपकी सपोर्ट में खड़ा होगा जो आप करेंगे। मैंने कहा जब आप अड़े और खड़े रहेंगे और खड़े रहेंगे और दलेरी के साथ खड़े रहेंगे और डिक्लेरेशन करेंगे और घोषणाएं करेंगे लोगों के सामने, जो लोग आपको नेगेटिव बोल रहे हैं, मैंने कहा जीसस क्राइस्ट और उसका हेवन आपकी सपोर्ट में खड़ा होगा। तीमुथियुस का हेल्पर उसे मिलता है जब वो कंटिन्यू अपनी बुलाहट पे चलता है। क्या समझ आती है मुझे और आपको एक छोटी सी जॉब मिलती है, परमेश्वर आपको और आगे करना चाहता है दिन प्रतिदिन।
पर उस छोटी जॉब में ही आप फेथफुल नहीं रहे खुदा के साथ। आपके पास पैसा नहीं था, अब पैसा है लेकिन साथ में नशे हैं। पहले घर में टीवी नहीं था, अब टीवी है लेकिन साथ में बुरी चीजें भी आ गई। अगर आप फेथफुल रहे, जिस पोजीशन में भी रहे, थोड़े में ज्यादा में भी, तो वो सब चीजें आपको मिलेंगी जो आपको चाहिए अपनी बुलाहट को पूरा करने के लिए। और जैसे ही आप बुलाहट पूरे करेंगे अपनी, वो आपके पड़ोसी को बचाना हो सकता है, आपकी बुलाहट आपके रिश्तेदार को बचाना हो सकता है, लेकिन उसके लिए आपको परीक्षाओं से, टेस्ट से गुजरना पड़ेगा। टेस्ट से गुजरने के बाद आप अपनी असाइनमेंट को, अपने होमवर्क को पूरा कर रहे हैं, अपने पड़ोसी को बचा रहे हैं, रिश्तेदार को बचा रहे हैं, जॉब में रूहों को बचा रहे हैं, तो परमेश्वर कहता हर वो चीज मैं तुझे दूंगा जो तुझे इस असाइनमेंट को पूरा करने के लिए चाहिए होगी। एक बात जो मैं आपसे कहना चाहता हूं, जो होली स्पिरिट ने कही, अगर आपकी वर्थ, अगर आपका मूल्य खुदा की निगाह में है, अगर आपकी वर्थ खुदा की निगाह में है, वो तमाम उम्र आपका ध्यान रखेगा। अगर खुदा की निगाह में आपकी वर्थ है, वो आपको अगर वैल्यूएबल समझता है अपने राज के लिए, अगर वो आपको वैल्यूएबल समझता है, वो आपका ध्यान रखेगा। अब आपको मालूम, अगर तरह तरह का गुनाह, सिन, विरोध, झगड़े हम करेंगे तो क्या उसकी निगाह में आपकी वैल्यू है? नहीं। हिजकिय्याह कहता है परमेश्वर मैं तेरे साथ वफादार रहा हूं और मैं मरना नहीं चाहता हूं। उसकी वर्थ खुदा की निगाह में थी, उम्र बढ़ी। अगर आपकी वैल्यू, आपकी वर्थ खुदा की निगाह में है, अगर वो आपको वैल्यूएबल समझता है, वो आपका ध्यान रखेगा। और आपका दिल जानते हैं कि आप खुदा के सामने वैल्यूएबल हैं या नहीं। अगर आप उसके वचन पे चल रहे हैं, उसे बिना तोड़े आगे बढ़ रहे हैं, कोई मायने नहीं करता इस टाइम आपकी लाइफ में क्या हो रहा है, वो आपका ध्यान रखेगा। तुम्हें बड़ी बहुमूल्य प्रतिज्ञाएं मिली उस सड़ाहट से, ताकि तुम छूट जाओ, जो किससे होती है? लस्ट से। सिगरेट पीने की लस्ट, हाँ तलब लग रही है, यहां बैठे बैठे भी तलब लग रही है। कहता उससे क्या होगी? सड़ाहट, डिके, सड़ जाओगा तुम। बिजनेस, जॉब, फैमिली, रिलेशनशिप, पैसा, बॉडी, बच्चे। कहता उस सड़ाहट से क्या करो? छूट जाओ और ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी बन जाओ। आमीन। वो लस्ट हो सकती है ब्लू फिल्म देखने, वो लस्ट हो सकती है वो शराब पीने की। कहता अपनी लस्ट को मार दो, तुम जीवित हो जाओगे। और जैसे ही आप शरीर के अनुसार नहीं, आप आत्मा के अनुसार जीना शुरू करते हैं, आपकी वर्थ, कहते ना प्लाट लिया सी जी, एक अचानक ही भाव वध गया उधर। हाँ कुछ बोलते हैं प्लॉट लिया था यार, रेट ही नहीं बढ़ा, 10,000 नीचे जा रहा है अभी। 2.5 लाख रुपए लिया था, 2.30 में बिक रहा है। हाँ कुछ बोलते 2.5 में लिया था, 5 का हो गया। वर्थ क्या हुई? बढ़ी। जब आपकी वैल्यू परमेश्वर के दिल में बढ़ती, वो आपका ध्यान रखते हैं।